गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम स्टार्ट क्या सिर्फ आज अपने एंड ही करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि अपने 2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंदर अपने टॉपिक चल रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। तो अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर सॉलिड इन सॉलिड बताया था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि सॉलिड इन सॉलिड से अलग करना होता है। तो अपने क्या करते हैं, एक बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद अब अपने पढ़ रहे थे सॉलिड और लिक्विड के अंदर, जिसके अंदर अपने एक प्रोसेस पढ़ चुके थे बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर के अंदर अपने क्या करते हैं कि एक सॉलिड से लिक्विड से एक सॉलिड को अपने क्या करते हैं, अलग है वो करते हैं। अब सेकेंड प्रोसेस है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बिल्कुल आपके लिए नया वर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। वैसे तो सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या होती है, एक मशीन होती है जिसके अंदर छोटी छोटी 4 टेस्ट ट्यूब लगी होती है। ये आप कभी अपने ब्लड को टेस्ट कराने जाते हैं, तो जैसे अभी आपने कोरोना के अंदर सुन रखा है कि कोरोना के अंदर प्लाज्मा है डोनेट होता है, तो प्लाज्मा अपने ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इसी तरह से अपने लास्ट ईयर जब अपने डेंगू फैला था, तो अपने को पता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर डेंगू था तो उसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो रही थी, तो उसको प्लेटलेट्स के बाहर से चढ़ाई जा रही थी। तो प्लेटलेट्स का मतलब वहाँ उसको ब्लड ही चढ़ाया जा रहा था, तो ब्लड पूरा नहीं चढ़ाया जाता, उसके अंदर से प्लेटलेट्स को अलग करके उसको चढ़ाया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, जिसके अंदर एक छोटी सी मशीन होती है, जैसे आप ये समझ लो कि जैसे अपनी मिक्सी टाइप की होगी, तो उसके अंदर छोटी छोटी 4 टेस्ट ट्यूब लगी होती है। उसके अंदर अपने इसको क्या करते हैं, तेज़ी से हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। जब हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो उसके अंदर से लिक्विड अलग हो जाता है और सॉलिड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब आपको मैं डेली लाइफ के अंदर आपको इसके यूजेस बताती हूँ। डेली लाइफ के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने आपकी मम्मी है मलाई इकट्ठी करती है दूध से, तो दूध से जब अपने मलाई इकट्ठी करती है तो मलाई से आप मक्खन बना के उसका घी बनाते हो। तो आपकी मम्मा क्या करती है कि जब मलाई से मक्खन बनाती है तो उसको मिक्सी के अंदर डालती है, ग्राइंडर के अंदर, और उसको क्या करती है कि थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करती है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक लस्सी टाइप लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है, और उसके अंदर से बटर क्या हो जाता है, मक्खन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। अगर आप अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर धो रहे हो तो उसके अंदर से आपके कपड़े सॉलिड है वो अलग हो जाते हैं, और उसके अंदर से लिक्विड क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। आप लोगों ने क्रीम सुनी होगी, क्रीम जिससे घी बनाया जाता है, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो जो दूध है, दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो दूध से जब क्रीम को अलग करके उसका यूज़ किया जाता है, वो भी बड़ी मशीनों में किया जाता है। तो दूध से क्रीम को, तो वो भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं कि दूध से क्रीम है उसको अलग करते हैं। अब आप लोगों ने गाँव के अंदर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि दही जमाते हैं। दही के अंदर वो क्या करते हैं, दही के अंदर वो है मक्खन निकालते हैं। तो दही के अंदर से मक्खन निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको एक मटके के अंदर डाल के उसके अंदर वो मथानी जिसको बोलते हैं उसको लगा देते हैं। मशीन है वो भी, जिसके कारण से वो दही है जब घूमती है तो उसके कारण से क्या होता है कि लस्सी अलग हो जाती है और मक्खन क्या हो जाता है, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन के एग्जाम्पल है। असल में क्या होता है कि कई बार एक लिक्विड के अंदर छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनको अपने फिल्टर से अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से छान कर, लेकिन वो प्रोसेस क्या होता है, बड़ा स्लो होता है। तब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उनको हाई स्पीड पे मशीनों के अंदर रोटेट करवाते हैं, तो लिक्विड अलग हो जाता है और सॉलिड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब तीसरा मेथड अपने पढ़ेंगे बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। इवेपोरेशन के अंदर अपने क्या करते हैं, पानी को भाप बना के उड़ा देते हैं। वही होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर है वेपर्स में चेंज रहता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जैसे अपने पास साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो साल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को अपने को अलग करना है, तो अपने क्या करते हैं, साल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को लेते हैं, अपने इसको बंसन बर्नर केमिस्ट्री लैब में आपको बताया था होता है, उसके आगे
हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो वाटर इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है, साल्ट है वो रह जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब इसके अलावा इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर चलो साल्ट का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। कई बार क्या होता है अपने को, जैसे इंक है, इंक आप जानते हो, इंक के अंदर भी क्या होता है कि वाटर के अंदर हल्का सा क्या होती है, हल्की सी डाई मिक्स होती है। जैसे आपकी मम्मा चुन्नी डाई करवाने जाती है तो वहाँ पे पानी आपने देखा होगा कि पानी बॉइल हो रहा है, उसके अंदर हल्का सा क्या किया जाता है, जो भी कलर होता है उसको डाला जाता है। तो ऐसे इंक के अंदर भी क्या होता है, हल्का सा कलर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इंक को डायरेक्ट अगर अपने बंसन बर्नर पे रख के गर्म करेंगे तो वाटर के साथ डाई बिल्कुल हल्की सी होती है, वो भी क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। तो अपने क्या करते हैं कि एक पहले बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर अपने पानी लेते हैं, पानी के नीचे अपने क्या करते हैं, बर्नर लगाते हैं। तो पहले पानी गर्म होता है, फिर उससे इंक गर्म होती है, तो इंक के अंदर से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पीछे डाई क्या हो जाती है, बच जाती है। जो अपने इस तरह का प्रोसेस करते हैं इसको बोलते हैं वाटर बाथ। तो ये हो गया इवेपोरेशन। अब देखो जब अपने ने इवेपोरेशन का प्रोसेस किया तो अपने ने क्या देखा कि अगर अपने ने वाटर और साल्ट को अलग किया तो वाटर तो क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया और साल्ट रह गया। लेकिन अगर मान लो अपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब तो क्या होता है कि अपने को दोनों सब्सटेंस चाहिए, यानी अपने को वाटर भी चाहिए और साल्ट भी चाहिए। तो अगर अपने को ऐसा कुछ करना है तो अपने इसके लिए क्या करते हैं, बाय डिस्टिलेशन। अपने इसके लिए क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, बस इस तरह से एक गोल राउंड फ्लास्क होता है। इसके ऊपर, इसके मुंह के ऊपर अपने क्या करते हैं, कोर्क लगा देते हैं, इसका मुंह बिल्कुल सील कर देते हैं। और इसके अंदर क्या लगा होता है, एक थर्मोमीटर लगा होता है। थर्मोमीटर इसलिए लगा होता है ताकि अपने को पता लग जाए कि वाटर मतलब इसका टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लेते हैं। अब इसको हीट करेंगे, तो पानी बाहर तो जाने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, क्योंकि अपने इसका कोर्स से मुंह बंद कर दिया है, अपने यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। इसको जो साइड में से अपने ट्यूब निकालते हैं इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसके अंदर लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, ठंडा पानी पास हो जाता है, कोल्ड वाटर। अब अपने क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है। वाटर बॉईल होकर वेपर्स में चेंज होगा। वेपर्स क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं हल्के होने के कारण, बाहर जाने के लिए जगह नहीं है। इस डिलीवरी ट्यूब में एंटर करते हैं वेपर्स। जैसे वेपर्स है कंडेंसर में से पास होते हैं, ये होता है कंडेंसर जिसके अंदर ठंडा पानी पास हो रहा होता है, कोल्ड वाटर। जैसे ही कंडेंसर में से पास होते हैं तो वेपर्स क्या होते हैं कि पानी, ठंडा पानी क्या मतलब कारण से वापस से किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर अपने को क्या होता है कि पानी है वो मिल जाता है, यहाँ पर साल्ट रह जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर है वो अपने को वापस से ऑब्टेन हो जाता है। तो ये हो गया डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन से अलग है, इवेपोरेशन में क्या हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। अब है क्रिस्टलाइजेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टल्स, जैसे आप लोग एक तो चीनी देखते हो, चीनी के पार्टिकल्स बारीक होते हैं, और एक अपने क्या देखते हैं, जैसे वो देखते हैं मिश्री। तो मिश्री की ऐसी होती है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो वो असल में कैसे बनाई जाती है, देखो इवेपोरेशन का प्रोसेस अपने चीनी के लिए इसलिए भी नहीं करते, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, क्योंकि अगर अपने इवेपोरेशन के प्रोसेस से अगर पानी को भाप बना के उड़ाते हैं तो जो चीनी रह जाती है, चीनी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था C12H22O11, H22O11 यानी 22:11, 2:1, और वाटर भी क्या होता है H2O, 2:1। तो चीनी के अंदर क्या होती है, शुगर के अंदर असल में वाटर होता है। जैसे ही थोड़ा सा भी अगर बर्तन गर्म रह गया, पानी भाप बन के उड़ा, तो वाटर भी उसके अंदर से, शुगर के अंदर से भाप बन के उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ कार्बन रह जाएगा। और कार्बन होता है कोयले के अंदर, और कोयला कैसा होता है, काला। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि पीछे चीनी नहीं मिलेगी अपने को, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू है वो मिलेगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, कभी भी शुगर है उसका इवेपोरेशन से शुगर प्लस वाटर को कभी भी अलग नहीं करते। इसके लिए अपने क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे शुगर है, शुगर को बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। अब शुगर को मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर के अंदर मिक्स करके
शुगर प्लस वाटर है, इसको मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर के अंदर मिक्स करके अपने क्या करते हैं, इसको भी वाटर बाथ पे रखते हैं, यानी बीकर के अंदर पानी फिल करते हैं और उसके ऊपर रखते हैं और इसको अपने क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होगा, पहले वाटर बाथ वाला वाटर गर्म होगा, फिर शुगर प्लस वाटर वाला पानी गर्म होगा, तो वाटर है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होना शुरू होता है, 2 या 3 क्रिस्टल्स, जैसे ही 3-4 चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी थोड़े से साइज में बड़े बनते हैं, अपने को पता लग जाता है कि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए, तो अपने क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को यानी पानी को हीट करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये बीकर वाला पानी गर्म होता है, इस कारण से ये पानी धीरे धीरे क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, पीछे अपने को प्योर शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस से अगर अपने करते भी हैं तो कई बार साल्ट के अंदर कुछ सोल्यूबल, मतलब ऐसे भी होते हैं कि जो साल्ट के अंदर सोल्यूबल होती हैं इम्प्योरिटीज, वो भी होती हैं जो वाटर के साथ इवेपोरेट नहीं होती है, तो वो साल्ट के अंदर ही रह जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसी के क्रिस्टल्स बनते हैं, बाकी किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स नहीं बनते। अब अपना इसका 6th मेथड है बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है, ये भी आपके लिए नया है। जैसे एक इंक है, इंक के अंदर क्या होते हैं, 2 और 3 टाइप की डाइज होती है और वो डाइज क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है, जिनको निकालना क्या होता है, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। या कई बार अपने आप लोग सीआईडी देखते हो, तो सीआईडी के अंदर डॉक्टर सालुंके बोलता है कि दया इसके पेट में ये वाला पॉइजन है, हल्का सा पॉइजन है, वो हल्के से भी पॉइजन के ट्रेसेस को क्या करता है, पता लगा लेता है। तो उसके लिए क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी यानी अलग अलग पॉइजन्स का ट्रेस करने के लिए इंक के अंदर से 2 या 3 तरह की डाइज है, उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे फ्लावर्स की जो कलर्ड पत्ती होती है, पेटल्स, उसके अंदर से अलग अलग कलर्स निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होता है, अपने इसकी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, जैसे 15 या 15 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेनी और 3 सेंटीमीटर इसको अपने क्या करते हैं, मतलब थोड़ा लेंथ के अंदर 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ब्रेड के अंदर ये अपने इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसके ऊपर अपने एक लाइन लगाते हैं और इस लाइन के ऊपर अपने क्या करते हैं, इंक की ड्रॉप डाल देते हैं। अब अपने इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को फिल्टर पेपर की तरह ही होता है, हल्के हल्के छेद होते हैं, अगर हाथ लगाते हैं तो पता लगता है, वैसे इसका नॉर्मल पेपर की तरह दिखाई देता है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर पानी नीचे ले लेते हैं, बस पानी है उस जो अपने ने इसके ऊपर अपने ने लगाई है उससे क्या लेना चाहिए, पानी नीचे लाना चाहिए। अब पानी क्या होता है कि पेपर में चढ़ना शुरू कर देता है, जब पानी पेपर में चढ़ना शुरू कर देता है तो इंक क्या होती है, इसके अंदर सोल्यूबल हो जाती है और सोल्यूबल होकर वो क्या करती है, ऊपर जाना पेपर में शुरू कर देती है। जो इंक सबसे पहले सोल्यूबल हो जाती है वो वाटर के साथ ऊपर चली जाती है, उससे कम वाली उससे नीचे और उससे कम वाली क्या हो जाती है, उससे नीचे, यानी एक छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। और वो स्पॉट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने इस तरह से क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये था अपना सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड को अलग करने के प्रोसेस। अब अपना है लिक्विड टू लिक्विड अलग करना है, लिक्विड से लिक्विड अलग करना है। तो जब लिक्विड से लिक्विड अलग करना है तो 2 तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल का मतलब क्या होता है, जब 2 लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तब उसको अपने बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे वाटर प्लस अल्कोहल है, वाटर प्लस एसीटोन है, एसीटोन परफ्यूम के अंदर काम आता है। तो मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है जब 2 लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे से अंदर मिक्स नहीं होते, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। जैसे अपने वाटर है, वाटर के अंदर अपने ऑयल डाल दें, कोई भी ऑयल, कैरोसिन ऑयल है, कप के अंदर कोई अपना वेजिटेबल ऑयल है, अपने डाल देते हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। अपने इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट। पहले अपने इमिसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं, इसके लिए प्रोसेस है बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, इस तरह से एक फनल होती है, इसके नीचे एक कॉर्क लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, इसके नीचे अपने क्या करते हैं, एक बीकर लगा देते हैं। वाटर और ऑयल है कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी भारी होता है इसलिए वो नीचे रहता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो क्या रहता है, ऊपर रहता है। अपने वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर लेते हैं, इसको अपने सेपरेटिंग फनल के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वाटर है नीचे वाली लेयर बना लेता है और जो ऑयल है वो क्या करता है, ऊपर वाली लेयर
बना लेता है। अब अपने क्या करते हैं, जब देर है कॉन्स्टेंट हो जाए, रुक जाए, उसके बाद अपने क्या करते हैं, नीचे से कॉर्क लगा होता है उसको खोलते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वाटर को बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं और ऑयल क्या रह जाता है, ऊपर अपने पास सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाता है। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर लेते हैं। अब हम मिसिबल लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए एक कंडीशन है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अपने ने अल्कोहल प्लस वाटर को अलग करना है, तो अल्कोहल प्लस वाटर को अलग करना है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो अपने मेथड यूज करते हैं उसको अपने बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपका 8th क्लास में भी आया था, जिसमें अलग अलग लिक्विड को पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल,